जून 2026 में बनेगा इन 4 राशियों का विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई। जी हाँ दोस्तों, किसी का रिश्ता पक्का होगा तो किसी की शादी की बात घर तक पहुंचेगी, तो किसी के जीवन में अचानक से प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज का योग बन सकता है, क्योंकि 2 जून 2026 के दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह, संतान और शुभ चीजों का कारक माना जाता है। जैसे ही 2 जून 2026 के दिन देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो दोस्तों इनके प्रभाव से कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के रूप में दिखाई देगा। अगर आपके भी घर में किसी की शादी में देरी हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बार बार रिश्ता टूट जाता है या फिर मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का जो रिश्ता है वो जून 2026 में बनने वाला है, जो सीधे शादी, रिश्ता पक्का होने या लव मैरिज होने के संकेत दे रहा है। और सबसे बड़ी खास बात कि इसी वीडियो में मैं आपको दोस्तों कुछ आसान से उपाय के बारे में भी बताऊंगा, जो स्पेशली किसी राशि के नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति उस उपाय को अपना सकता है, उस उपाय को कर सकता है। और दोस्तों यही उपाय आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकती है। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मित्रों, 2 जून दोपहर को 1:49 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसे में जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है कई राशियों के लिए सबसे लकी होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च राशि में रहेंगे और यहीं पर बनेगा हंस महापुरुष राजयोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह योग विवाह के कारक के रूप में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। जून 2026 में विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उन सभी की मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों की बात करें तो जो भी जातक जिनकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है ना, और दोस्तों अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो विवाह योग जून का महीना आपको बता रहा है कि इस महीने में आप लोगों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। एक तो दोस्तों साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति आपके 7वें घर में थे, तो यहाँ पर जो भी मेष राशि वाले लड़का लड़की है, आपके विवाह की बातचीत तो इस साल में चली ही थी, लेकिन किसी कारणवश आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो पाया था। ऐसे में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक विवाह से जुड़े मामलों में मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेगा। अब आपके यहाँ पर जो मेष राशि वाले लोग हैं ना, उनकी शादी में कोई भी अड़चन आ रही थी, बाधा आ रही थी या मुसीबत आ रही थी ना, तो दोस्तों D9 चार्ट का जो अपन एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेष राशि वाले लोगों के लिए यह जो टाइम पीरियड है जून से लेकर अक्टूबर तक का, यह आप लोगों के लिए लकी साबित रहेगा। विवाह के अलावा भी गुरु आपके 4थे घर में रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग घर, वाहन, प्रॉपर्टी या इससे जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ सकती है। आपको अपनी माता का सपोर्ट मिलेगा और आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है ना, वो भी कम होने लगेगा। दोस्तों मेष राशि वाले लड़का लड़की अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, यानी कि लव अफेयर्स में हैं, और दोस्तों लवर से अब अगर आप लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं ना, तो यह जो टाइम है जून से लेकर अक्टूबर तक का, यह आप लोगों के लिए उच्च का टाइम रहेगा। इस समय आप अपने घर वालों से अपने मैरिज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों समय की जो पॉजिटिविटी इस तरह से यहाँ पर फलादेश कर रही है कि आपका जो लव मैरिज का योग है ना, वो आपके घर वाले उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके लव मैरिज को स्वीकार भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो पहले से ही शादीशुदा है, जो वैवाहिक संबंध में है, आपका जो रिश्ता है ना जीवन साथी के साथ, वो और भी अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। घर में अगर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं चल रही है तो उसे आप परस्पर बातचीत से सुलझा पाएंगे, और ऐसा करना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो सुखी और खुशहाल बना रहेगा। कुल मिलाकर साल 2026 का जो ये जून के बाद से ही जो पीरियड है ना, ये जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, जो अविवाहित है ना, उन लोगों के लिए विवाह से जुड़े मामलों में आपको काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। इस साल वैवाहिक जीवन में आपके लिए अच्छा बना रहेगा। अब आप सिंगल से डबल होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल गोचर होने से आप लोग मैरिड लाइफ का आनंद ले पाएंगे।
चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2026 में जून की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आपके घर में भी कोई लड़का या लड़की विवाह योग उम्र में आ चुका है लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। शादी के लिए बातचीत चलती है और फाइनल होते होते पता नहीं क्या मुसीबत आती है कि वो रिश्ता फाइनल नहीं होता, सामने से जवाब नहीं आता। आप लोग रिश्ता देखने कहीं पर जाते हैं लेकिन वहां से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण होता है चंद्र राशि से अपन राशिफल देखते हैं लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो 7वां भाव होता है यानी कि जो 7th हाउस है ना, उस पर शनि, राहु, केतु या मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों विवाह में देरी होती है, रिश्तों का अचानक टूटना या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। जो रिश्ता आता है वो आपको पसंद नहीं आता, जहां पर आपको पसंद आता है वहां पर सामने से जवाब नहीं मिलता। कई लोगों की कुंडली में विवाह का योग होता है लेकिन ग्रहों की दशा और गोचर सही समय पर उनका साथ नहीं देते और इसी कारण से बार बार जो है ना वो बात बनते बनते रुक जाती है। अगर किसी की कुंडली में 7वें भाव में दोष हो, जैसे कि मांगलिक का प्रभाव हो, गुरु कमजोर हो या शुक्र पीड़ित हो या फिर राहु बाधा हो या शनि की देरी चल रही हो, तो बिना सही ज्योतिषीय विश्लेषण के समाधान मिलना कठिन हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने पूरी जन्म कुंडली के हर एक ग्रह, हर एक हाउस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि विवाह योग कब एक्टिव होगा, शादी में देरी का वास्तविक कारण क्या है, आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी, कुंडली के अनुसार शीघ्र विवाह के उपाय क्या है और उसके अलावा आपका भाग्य उदय कब होगा, वैवाहिक सुख का पूरा विश्लेषण क्या रहेगा। अगर आपको कहीं पर रिश्ता पसंद आ रहा है तो उसके साथ आपको रिश्ता करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आप विवाह मिलान रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि लड़का लड़की कहीं मांगलिक तो नहीं है, 7वें घर में उनके किस ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, शादी के लिए कितने गुण मिल रहे हैं, कहीं कालसर्प योग तो नहीं बना हुआ है, पितृ बाधा से पीड़ित तो नहीं है, अभी कौन सी दशा या महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कितने राजयोग बने हुए हैं, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों का अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, 9269973963, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण जान सकते हैं। दोस्तों ये चार्जेबल होता है, 351 रुपए की फीस होती है, यहाँ पर कोई भी फ्री नहीं होता है। कई बार मुझे कॉल आते हैं कि गुरुजी कुछ बताओ, कुछ पहले बताओ, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पहले वगैरह का सिस्टम नहीं रहता है, क्योंकि कुंडली एनालिसिस करने में लगभग 2 से 3 घंटों का समय लगता है। सभी 12 हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो किस पोजीशन पर है, किस हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्या दशा महादशा चल रही है, उनका नक्षत्र फल क्या है, कितने राजयोग बन रहे हैं, शत्रु और मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, तो इन सभी का एनालिसिस करने के लिए मेहनत लगती है मित्रों। 2 से 3 घंटे में हर एक कुंडली का नोट्स तैयार करता हूं और दोस्तों कंप्लीट जो जानकारी है ना वो लिखित में PDF रिपोर्ट के माध्यम से व्हाट्सएप भेजता हूं और उसके बाद कुंडली सामने रखकर कॉल पर चर्चा करता हूं और कॉल पर हर एक चीज के बारे में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बारीकी से विश्लेषण करके उनको बताता हूं उपाय के साथ में। और इसके लिए मात्र शुल्क लेता हूं 351 रुपए का। और आपको पता है कि एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा कुंडली विश्लेषण हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रॉपर टाइम जो है ना वो हर एक कुंडली को 2 से 3 घंटे ही देना पड़ता है। तो मेरे यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वैदिक ज्योतिष में सिर्फ जन्म कुंडली यानी कि लग्न चार्ट ही नहीं देखा जाता, बल्कि लग्न कुंडली, नवांश कुंडली दोनों के सप्तम भाव का विश्लेषण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप विवाह से जुड़ा विश्लेषण करवाते हैं तो 7वें घर पर शनि, राहु, केतु, मंगल या पाप दृष्टि का प्रभाव हो, या आपका सप्तमेश कमजोर होकर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ हो, या दोस्तों 7वें घर में किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो, तो व्यक्ति को विवाह में रुकावट आती है, या दोस्तों रिश्ता फाइनल होने के बावजूद भी टूट जाता है, या सही जीवन साथी मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए सप्तमेश, शुक्र और गुरु की शक्ति का यानी कि उनके पावर का परीक्षण किया जाता है। दशा, अंतरदशा और गोचर के अनुसार विवाह योग सक्रिय होने का सही टाइम क्या है, कब विवाह होगा, किस दिशा में होगा, रिश्ता कैसा रहेगा, ये सभी जानकारी जो है ना वो आपको दोस्तों एक PDF के माध्यम से यहाँ पर दी जाती है। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2026 की जून की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों मीन राशि के स्वामी जो है ना वो देवगुरु बृहस्पति ही है। 2 जून के दिन जैसे गुरु बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर होगा ना,
उसके बाद मीन राशि में जो विवाह की अड़चनें चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, वो दूर होगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो विवाह, सगाई आदि के लिए मीन राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको बता दें दोस्तों कि आपके जो पहले भाव के स्वामी है वो 5वें भाव में बैठकर आपके प्रॉफिट के हाउस को देखेंगे। ऐसे में यह जो टाइम है ना, जून से अक्टूबर तक का, ये आपको विवाह और लव मैरिज के जो कारनामे करने के लिए मददगार साबित होगा। अगर आप प्रेमी प्रेमिका है, एक दूसरे से प्रेम संबंधों में है और अपने प्रेम संबंधों को आप विवाह के रूप में जोड़ना चाहते हैं ना, तो यह जो समय है वो आप लोगों के लिए भाग्यशाली रहेगा, लकी रहेगा। स्पेशली जो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो सगाई की बातचीत है ना, वो तो एकदम शुभ हो ही जाएगी, पक्की हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु बृहस्पति फिर वापस कमजोर हो जाएंगे, आपके भाव को कमजोर करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो जो आपकी सगाई है मीन राशि वाले लोगों की, यानी कि एंगेजमेंट जो है ना, वो जून से लेकर अक्टूबर तक जो है ना वो एकदम से संपन्न हो सकेगा। इसमें कोई भी रुकावट या बाधा नहीं है। और यहाँ पर गुरु आपके 5वें घर में भी गोचर करेंगे कुछ समय के लिए, जिससे आपकी जो शिक्षा है, प्रेम संबंध है, संतान पक्ष है, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जो क्रिएटिविटी वाले कार्य है ना, उसमें सफलता मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट होने से भी लाभ की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं गुरु गोचर से ही अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो समय है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, गुड रहने वाला है, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक समय जो है ना वो पॉजिटिव नहीं था। कुछ लोगों की बातचीत चली थी लेकिन रिप्लाई नहीं मिला था, रिश्ता पूरा पसंद नहीं आया था, बात भी चल रही है लेकिन पसंद नहीं आ रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु बृहस्पति उच्च राशि में है और आपके 7वें घर में बैठे होंगे, सीधा मकर राशि में 7वें घर में होंगे, 7th हाउस में, जो कि विवाह का ही हाउस है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग संकेत, शुभ यहाँ पर पॉजिटिव माना जा रहा है। हालांकि एक आपको मैं सलाह देना चाहूंगा मकर राशि वाले लोगों का कि दोस्तों आपको सगाई और विवाह के बीच ज्यादा लंबा अंतराल नहीं रखना है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 5वें घर में होगी। ऐसे में सगाई के बाद रिश्ते में समस्या आ सकती है, सगाई टूट भी सकती है। अगर आप पहले से जांच पड़ताल करके सगाई के बाद विवाह को करेंगे तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है ना वो काफी अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। इस दौरान विवाह इत्यादि का कार्य जो है वो संपन्न हो सकता है। 31 अक्टूबर तक यहाँ पर दोस्तों आपका जो विवाह का भाव है, जो आपका लव हाउस है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मजबूत होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। उसके अलावा भगवान विष्णु जी और देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा करें। अगर आप चाहें तो केले के पेड़ में जल अर्पित करें। और दोस्तों जो पीली वस्तुएं हैं, यानी कि जो येलो कलर की थिंग्स है ना, उनका आपको डोनेशन करना चाहिए। जैसे कि केला हो गया, बनाना हो गया, चने की दाल हो गई, पीले कपड़े हो गए, भगवा वस्त्र जो है ना उनका दान करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपका गुरु कमजोर है ना, तो ओम बूम बृहस्पति नमः इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ विवाह योग से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।